जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 2 लेक्चर्स जो हमारे गुज़िश्ता हो चुके हैं, उम्मीद है कि आपको वो समझ आ चुके होंगे। तो आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। प्रीवियस लेक्चर जो हमने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, उसमें हमने जो है वो ग्रुप्स पे उसका इख्तिताम किया था। ग्रुप की डेफिनेशन हमने देखी थी, तो ज़रा उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं ताकि उसको हम कनेक्ट कर सकें अपने नेक्स्ट आज वाले लेक्चर के साथ। तो ग्रुप के लिए आपने कहा था कि कोई अगर एक सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट, और उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, तो वो सेट अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप होगा अगर वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी थी कि वो क्लोज्ड हो, यानी कोई भी 2 एलिमेंट उस ग्रुप उस सेट के लिए तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उसी ग्रुप में मौजूद हो। फिर उसमें एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो। फिर उसके बाद आपने कहा था कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन जो है वो होल्ड करे और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जब पूरी होंगी, सेटिस्फाई होंगी, तो वो सेट ग्रुप कहलाएगा अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। याद रखें, अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो सेट ग्रुप नहीं बन सकेगा। सो इसलिए जहां हमें ग्रुप प्रूव करना होगा वहां हम चारों प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। लेकिन अगर किसी को हमने ग्रुप नहीं प्रूव करना होगा, यानी डिसप्रूव का केस होगा, तो वहां जस्ट एक सिंगल काउंटर एग्जांपल ही काफी होगी। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमारे लेक्चर में हमने डिफरेंट सेट्स हैं और डिफरेंट अंडर द डिफरेंट बाइनरी ग्रुप्स, उनको ग्रुप प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास हाथ में क्वेश्चन है कि शो दैट ये जो सेट है 1 - 1 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसे जब ग्रुप प्रूव करना है तो हम इसका टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास टेबल है, ग्रुप टेबल। इसमें हम पहले फर्स्ट रो में एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लिखेंगे जो सेट में मौजूद है, जैसे कि 1 - 1, और फिर इधर पहले कॉलम में भी उनको लिखेंगे और यहाँ हम लिखेंगे ऑपरेशन जो भी होगा उस क्वेश्चन में। जैसा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन आप देखें, कंप्लीट कैसे करेंगे, 1 इंटू 1, जो कि आंसर 1 आता है, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1, आंसर यहाँ। फिर उसके बाद 1 इंटू -1, आंसर आया -1, उसे यहाँ लिखा। फिर उसके बाद -1 इंटू 1, आंसर इज -1, यहाँ लिखा। फिर उसके बाद -1 इंटू -1, आंसर 1 है, यहाँ लिखा। आप जो याद रखें, टेबल जिसका बन सकता है उसका सिंपल सोल्यूशन होता है। उसके लिए कोई आपको चारों लाज अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी हर रो और हर कॉलम में एलिमेंट्स उस सेट के मौजूद हैं, टेबल कंप्लीट करने के बाद हर रो में, जैसा कि फर्स्ट रो में देखिए 1 - 1 मौजूद है, फर्स्ट सेकंड रो में -1 मौजूद है, तरतीब चाहे डिफरेंट हो लेकिन एलिमेंट्स पूरे हैं। और फिर फर्स्ट कॉलम में भी 1 - 1 मौजूद है, इधर भी फर्स्ट कॉलम में -1 मौजूद है। अगर ये इस तरह से पूरा हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें सारे लॉ सेटिस्फाइड है और वो सेट जो है वो ग्रुप है अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारे पास सारे लॉज इसमें पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप होगा अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे पूछा ये जा रहा है कि शो दैट z सेट यानी सेट ऑफ इंटीजर्स विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज अ ग्रुप यानी अंडर एडिशन। अब देखिए, सेट ऑफ इंटीजर आपके सामने है। वैसे इसको कल के लेक्चर में हमने मोनोइड तक इसको देख लिया था, यानी इसकी 3 प्रॉपर्टीज हमने चेक कर ली थी, लेकिन चले जस्ट फॉर रिवीजन हम यहाँ भी लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्लोजर लॉ प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ इंटीजर्स का सेट है, ऑपरेशन जो है वो प्लस का है, तो आप कोई भी 2 इंटीजर लेंगे, आप जब उनको प्लस करेंगे तो उनका आंसर अगेन एक इंटीजर होगा। यानी कोई भी 2 इंटीजर लिए, सम किया, आंसर फिर इंटीजर हुआ, इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इज क्लोज्ड है अंडर एडिशन। उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पे 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 - 1 और 3 इंटीजर्स में से, आप -1 + 3 पे ब्रैकेट रखते हैं तो भी आंसर 3 है, और अगर आप ब्रैकेट 1 - 1 पे रखते हैं, 3 को ब्रैकेट से बाहर ले जाते हैं तो भी आंसर 3 है। इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ इसमें सेटिस्फाई होगा। और वैसे हमने इसको लास्ट टाइम भी देखा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, यानी इंटीजर में से कोई भी 3 एलिमेंट अगर हम अपनी मर्जी से चूज करें तो ये प्रॉपर्टी उनमें ऑलवेज होल्ड करेगी, इसलिए एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा। उसके बाद वेरी कॉमन वेरी फेमस एलिमेंट 0 which also belongs to the integers, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है, बिलोंग कर रहा है, तो ये इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्योंकि इसे किसी भी एलिमेंट में ए ले ले फर्ज करें, उसमें अगर आप प्लस करेंगे तो ये प्लस करने पे क्या होगा, आंसर दोबारा ए ही आएगा, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर z में से कोई भी नंबर उठाएं, लेट्स से 2 उठाएं, -2 उसके अंदर है कि दोनों को सम करें 0 आ रहा है, -5 उठाएं, +5 उसके अंदर मौजूद है इंटीजर्स में, -1000 उठाएं, +1000 मौजूद है। इट मींस कोई भी आप एलिमेंट लेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, तो उसमें -a भी बिलोंग करेगा z को, इंप्लाइज दैट, यानी उसका नतीजा या उसके नतीजे के तौर पे -a भी उस सेट में मौजूद होगा कि उनको प्लस करेंगे, आंसर विल बी द 0। सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। इट मींस इसमें चारों लॉज, चारों प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हैं, तो ये सेट ऑफ इंटीजर अलोंग विद द बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज अ ग्रुप। जी, लास्टली एग्जांपल हमारे पास लास्ट है कि शो दैट z - 0 इज विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप।
अब यहाँ देखिए, यहाँ जो सेट है वो है z माइनस जीरो, यानी आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं इनमें से आपने जीरो को निकाल देना है, बाकी इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जस्ट रह जाएंगे। तो अब इसमें इसको जब नॉट अ ग्रुप प्रूव करना है तो जस्ट एक सिंगल काउंटर एग्जांपल काफी होगी। तो उसमें अगर हम देखें तो 2 इसका रुकन है इस सेट का, लेकिन 1/2 को अगर देखें जो कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो 1/2 इंटीजर्स में नहीं है जी। तो इसमें अब हमें एक एलिमेंट कम से कम ऐसा जरूर मिल गया है कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस सेट में नहीं है। तो अब जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया है, यानी इसमें इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी फेल हो रही है ग्रुप की, इसलिए ये जो सेट है z माइनस जीरो एलिमेंट, तो इट इज नॉट अ ग्रुप जी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि शो दैट ग्रुप G is equal to 1 omega omega square is a group under multiplication where omega is cube root of unity जी। तो ग्रुप हमारे पास जो जिसे हमने साबित करना है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हैं इनको अच्छी तरह से कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, यानी ओमेगा जो है वो आपके पास 1 का थर्ड रूट है, यानी 1 और ऊपर क्यूब रूट 1 की पावर 1/3। तो अगर दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। ये की हमारे पास टूल आ गया, इसके अंदर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अगर ओमेगा पावर 4 जो कि आगे आएगा उसको हम कैसे एवेलुएट करेंगे कि ओमेगा की पावर जो है वो 3 + 1 लिख दी जाएगी। इसे हम सेपरेट कर सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 1। तो ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 इंटू ओमेगा जो है वो आपके पास ओमेगा आ गया। तो अब हमने उसी तरह से इसको टेबल बनाया। सबसे पहले 1 यानी सारे एलिमेंट्स हमने ऊपर फर्स्ट रो में लिख लिए, इधर फर्स्ट कॉलम में लिख लिए। अब पहले 1 को पकड़ा, 1 इंटू 1 आंसर 1, 1 इंटू ओमेगा आंसर ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट अब ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, उसका आंसर आ जाएगा यहाँ 1। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर लिया हमने, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा, और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा अगेन ओमेगा क्यूब जो कि 1 है, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर वो हमने अभी इवैल्यूएट किया ओमेगा पावर 4 और उसका आंसर भी आ गया ओमेगा। अब देखिए हर रो में अगर आप सारी रोज में देखेंगे तो आपको यही तीनों एलिमेंट पूरे मिलेंगे, हर कॉलम में देखेंगे तो आपको यही तीनों एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि हर रो और हर कॉलम में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है तमाम लॉज जो है कोलिजन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ एक सेट आगे साबित करना है कि ये G1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ये भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप यहाँ पे बताया गया है ये बेसिकली 4th रूट ऑफ यूनिटी है, यानी 1 रेज़ टू पावर 1/4 उसको अगर आप फाइंड करें तो ये 4 आते हैं इसके। अब उसी तरह से यहाँ आयोटा जो है ये -1 का स्क्वायर रूट है, यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। तो हमने फर्स्ट रो में चारों एलिमेंट्स लिख लिए, फर्स्ट कॉलम में लिख लिए। पहले हमने 1 से सबको मल्टीप्लाई किया तो वो तो एज इट इज आ गया, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, और -1 इंटू माइनस आयोटा जो है ये पॉजिटिव आयोटा है। उसी तरह से फिर आयोटा से आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू -1 आंसर इज माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर है, फिर आयोटा इंटू माइनस आयोटा आंसर है माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 है और ये भी माइनस बाहर है तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू -1 जो है वो पॉजिटिव आयोटा, -1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा जो है वो माइनस आयोटा स्क्वायर, और वो अगेन जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा जो है वो आयोटा स्क्वायर -1 है। तो अब हर रो और कॉलम चेक करें आपको ये चारों एलिमेंट जो है वो मौजूद मिलेंगे। तो इसका मतलब है ये भी G जो है +-1 +- आयोटा ये भी एक हमारे पास जो है वो ग्रुप है जी। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। आप इसके बारे में अपनी राय से भी आगाह करें, और जो न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको इसके अलावा हेल्प की जरूरत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में मौजूद है, उससे आप हेल्प भी ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।